800 साल से इच्छाधारी नागिन कर रही थी इस खजाने की रखवाली, जिसका राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ये घटना दशकों पुरानी है, जहां जींद रियासत की कोठी गांव में राजा रणजीत सिंह राज किया करते थे। एक बार राजा के दरबार में एक महिला पहुंची। उसने कहा कि मेरा बेटा इसी कोठी गांव की गुफा के अंदर गया, पर बहुत दिन बीत गए हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कृपया आप मेरी मदद करें। उस समय राजा के पहरेदारों ने उसे कहा कि वो गुफा भूतिया है और जो भी शख्स उसके अंदर जाता है वो कभी बाहर लौटकर नहीं आता, और इसका बेटा भी अभी तक मर चुका होगा। परंतु राजा ने बदले में कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी प्रजा का ख्याल रखूं। उसने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और उस गुफा के अंदर जाने के लिए कहा, परंतु बहुत दिन बीत गए, वो सैनिकों की टुकड़ी भी उस गुफा से वापस नहीं आई। ऐसे में राजा को बहुत चिंता होने लगी। राजा रणजीत को सच में लगने लगा कि वो गुफा अब भूतिया है, और उसने पूरी कोठी गांव में ये ऐलान कर दिया कि उस गुफा के अंदर आज के बाद कोई नहीं जाएगा। इसी कोठी गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, और उसका ऐसा मानना था कि वो काल को भी चुनौती दे सकता है जब तक कि उसके साथ महाकाल खड़े हैं। वो उस भूतिया गुफा का राज खोलना चाहता था। इसके लिए वो उस कोठी गांव से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सिद्ध बाबा के पास गया और उनसे पूछा कि वाकई में ये सब क्या है, और जो भी उस गुफा के अंदर जाता है वो वापस लौटकर क्यों नहीं आता। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत ही गहरा चिंतन करने लगे। उन्होंने वीरभद्र से कहा कि तुम बड़े ही तेजस्वी और ईमानदार लगते हो, साथ ही तुमने जन कल्याण की भी भावना भरी हुई है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बाबा ने कहा कि थोड़े साल पहले तुम्हारे इस कोठी गांव के पास ही एक इच्छाधारी नागिन एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप लेकर घूमा करती थी। एक बार जब वो नदी में से पानी पी रही थी, उसने पानी पीते हुए नदी के अंदर देखा कि एक सुनहरी चीज चमक रही है। जब उसने अपना हाथ डाला तो उसने देखा कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि सोना है। उस सोने का पीछा करते हुए वो एक गुफा तक जा पहुंची। गुफा का अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पूरी गुफा सोने की खान थी। उसे वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जिसने उसे कहा कि ये गुफा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जिनका मन इसी सोने की तरह खरा हो, और यहाँ तक मेरा कार्य खत्म हुआ, उससे आगे अब इस सोने की खान की रक्षा तुम ही करोगी। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति कहीं विलुप्त हो गया, और तब से ही वो इच्छाधारी नागिन उस सोने की खान की रक्षा कर रही है। और आज के समय में अगर कोई इंसान गलती से भी उस गुफा के अंदर जाता है तो इतना सारा सोना देखकर उसकी आंखें लालच से भर जाती हैं। वो इंसान सोना चुराने की सोचता है और सोने की खान की रक्षा करने वाली नागिन उसे मार डालती है। और उन बाबा की मदद से वीरभद्र ने उस गुफा के रहस्य को समझ लिया, और अब इस रहस्य को उसने राजा को बताया और राजा से प्रार्थना करी कि मैं उस गुफा में जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि आज तक जो भी उस गुफा में गया है वो वापस नहीं आया, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। बदले में वीरभद्र ने कहा कि जो महाकाल के भक्त होते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते। वो अकेले ही अपने साथियों को बचाने के लिए उस गुफा में चला गया। जब वीरभद्र उस गुफा में पहुंचा तो अंदर जाते ही उसने देखा कि चारों ओर सोना ही सोना भरा हुआ है। हीरे जवाहरात उसकी दीवारों में जड़े हुए हैं, लेकिन इतने सारे सोने की चमक का उसके ऊपर तिनके मात्र भी असर नहीं हुआ। वो केवल और केवल अपने साथियों की जान बचाना चाहता था। जब वो थोड़ा और अंदर गया तो उसने देखा कि उसके बहुत सारे पहचान वाले साथी अंदर ही बेहोश पड़े हैं, और बहुत सारी इच्छाधारी नागिन के हाथों कई तो मार दिए गए हैं। जैसे ही उसने अपने एक साथी को उठाने का प्रयास किया तो उसके सामने वही इच्छाधारी नागिन आ गई। उसने बहुत ही भयंकर विशाल रूप धारण कर लिया और वीरभद्र को डराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वीरभद्र बिल्कुल भी नहीं डरा। ऐसे में इच्छाधारी नागिन उससे प्रसन्न हुई, क्योंकि वीरभद्र का मन भी इसी सोने की तरह खरा था। नागिन ने वीरभद्र से कहा कि यहाँ इतना सारा सोना होने के बावजूद भी तुम सिर्फ अपने साथियों की जान बचाना चाहते हो। तुम्हारे इतने आदर्श चित्र को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं बदले में तुम्हारे सभी साथियों को फिर से जिंदा कर रही हूँ। उसके बाद वो वहां से विलुप्त हो गई और उस गुफा का श्राप मुक्त हो गया, और वीरभद्र अपने साथियों को लेकर बाहर आ गया। राजा ने वीरभद्र को और उसे पूछा कि अब तुम ही बताओ इतने सारे सोने का क्या करें। तो वीर ने जवाब दिया कि हमें सोने का इस्तेमाल गरीबों के रहने के लिए, उनके अस्पताल बनाने के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए करना चाहिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।